एवरीवन, वेदांता सिविल सर्विसेज एकेडमी में आप सबका स्वागत है। लेक्चर स्पेशली मैंने आज से जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम शुरू हुआ है स्टेट सर्विसेज के लिए 2022 का, उसके परिप्रेक्ष्य में बनाया है। एक्चुअली आज जो पेपर आया है तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। ज्यादातर जो मेरे पास क्वेरीज है बच्चों की, जो एस्पिरेंट की, वो ये है कि इसमें पहली बार जो आंसर शीट दी गई है तो उसमें 50 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है, मतलब जो 5 मार्कर्स क्वेश्चन है, तो उनमें एक फुल पेज दे दिया गया, जबकि इसके पहले एक पेज में 2 क्वेश्चंस वो दिया करते थे। तो उसमें वर्ड लिमिट बिल्कुल फिक्स होती थी, लाइन ड्रॉ होती थी, तो एक लिमिटेड आंसर हमें देना पड़ता था। अब इस चक्कर में हुआ क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूरा पेज भर दिए हैं और उसके कारण उनका जो पेपर है वो पूरा नहीं हो पाया, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि जो 50 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको केवल 50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स के अंदर ही देना होते हैं। ध्यान रखिएगा, उसका पेज से कुछ लेना देना नहीं होता। आपको जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड नहीं करना पड़ती, क्रॉस नहीं करना उसे, आपको ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप 7-8 लाइंस जितने भी आपके जो 50 वर्ड्स आ जाते हैं तो आप उसमें आंसर दीजिएगा, टू द पॉइंट वहां पर लिखिएगा। पेज भरने की बिल्कुल भी जरूरत इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ड लिमिट पर जाइएगा, पेज पर आपको नहीं जाना है। मतलब मेरा कहना यह है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने पर फोकस कीजिएगा। एक सेकंड की इस पेपर में ये देखने को मिला है कि जैसे इसमें 2 अलग-अलग सेक्शंस हैं। पेपर ए में आपका हिस्ट्री था और जो पार्ट ए में आपका हिस्ट्री था, और जो पार्ट बी है उसमें ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी का पेपर थोड़ा-सा ईज़ी है इस बार, ऐसा लग रहा है कि जो बेसिक हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें लगभग अटेम्प्ट हो गया है, वो उतना टफ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो हिस्ट्री का पेपर है वो काफ़ी टफ है और कुछ क्वेश्चंस हैं स्पेशली जो 3 मार्कर्स हैं तो काफ़ी डेप्थ में जाकर उन्होंने पूछे। तो अमूमन मेरे पास में जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं बच्चों से, तो वो कॉमनली नहीं बने। जिनका हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्टडी है या एक्सपीरियंस है तो वो उसे सॉल्व कर पाए हैं। तो इसलिए इसकी भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अभी से डिप्रेस हो गए, निराश हो रहे हैं या हम लोड लेने लगे हैं और हमारे फर्दर जो अपकमिंग जो पेपर्स हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है कि जहाँ पर कॉमन जो एरर्स होती हैं, मतलब जहाँ पर लोगों से कॉमनली बनता नहीं है, तो वहाँ रिजल्ट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आया है। ये मैंने स्पेशली देखा है 2020 के मेंस में कि वहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लास 2 में सिलेक्ट हुए हैं, जिनसे 5 मार्कर्स या कभी 11 मार्कर का क्वेश्चन भी उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि उनसे बना नहीं था। तो वो कॉमन एरर थी, ध्यान रखिएगा, वो किसी से नहीं बना था, इसलिए इसमें इतना निराश होने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आगे भी आपको इस टाइप से देखने को मिलेंगे कि जो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड काफी अच्छा कर दिया है उन्होंने अब मेंस का। बहुत डेप्थ में आपको चीजें पढ़ना पड़ती हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है। आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी का देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर होना कोई चिंता वाली बात नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो आप इस पेपर से बाहर निकलकर यदि आपके 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं, 3 मार्कर्स आपसे बने नहीं हैं या 5 मार्कर्स कुछ आप नहीं कर पाए हैं, तो अमूमन ये सभी के साथ हुआ है। इसलिए आप नए पेपर के लिए बहुत ही एनर्जी के साथ तैयारी कीजिएगा और बहुत पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ द एग्जाम, ठीक। सो दैट्स ऑल। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो पेपर है वो आप सभी पूरा अटेम्प्ट करें, पूरा बने, ठीक। ओके।